भगवान शिव विवाह करके जब कैलाश पर आए तो उन्होंने तारकासुर के द्वारा भक्तों को दी जा रही पीड़ा पर विचार किया। भगवान शिव और माता पार्वती देवताओं के वर्ष के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। लोक कल्याण के निमित्त विहार करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती का वह समय क्षण मात्र के समान व्यतीत हो गया। इधर देवता सब मेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए। देवता आपस में विचार कर रहे थे कि भगवान शंकर ने तो हमारे कल्याण के लिए ही विवाह किया था, पर अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई, क्या किया जाए। तब भगवान श्रीमन नारायण प्रभु ने ब्रह्मादि देवताओं को समझाया और कहा कि मन से भगवान शिव के शरण को ग्रहण करो और उनके श्रृंगार का रसभंग समय से होगा, इसलिए 1000 वर्ष पूर्ण होने तक आप लोग धैर्य रखें, किसी प्रकार से परेशान न हो। समझाया। और इधर शक्ति और शक्तिमान के विहार से धरती कांप गई, पवन भी स्तंभित हो गया। संपूर्ण त्रैलोक के भय से कांप उठा। ब्रह्मा जी सब देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास आए। भगवान नारायण को लेकर के सब देवता कैलाश आ गए और भगवान शंकर जिस गुफा में प्रविष्ट हुए थे उसी गुफा के द्वार पर जाकर सब देवता भगवान शिव को पुकारने लगे। क्योंकि तारकासुर के आतंक से सभी भयभीत हैं, सभी देवता पुकार रहे हैं। किम करोषि महादेवा अभ्यांतरे परमेश्वर तारकार्तां सुरान् शर्वान् पाहि न शरण। सब देवता शंकर जी को पुकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शिव भोले, निवेदन यही कर रहे हैं सब देवता। क्या? शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शरण तिहारी भोले, शरण तिहारी, शरण तिहारी भोले, शरण तिहारी। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारे शरण हम आए तिहारी। शरण तिहारी भोले, शरण तिहारी, शरण तिहारी भोले, शरण तिहारी। शरण तिहारी भोले, शरण तिहारी। ओ शरण तिहारी भोले, शरण तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। महादेव। वाम भाग में गौरा विराजे, ओ वाम भाग में गौरा विराजे। गौरा विराजे, गौरा विराजे, ओ गौरा विराजे, गौरा विराजे। वाम भाग में गौरा विराजे, ओ वाम भाग में गौरा विराजे। शंकर डमरूधारी, शंकर डमरूधारी, शरण हम आए तिहारी। शंकर डमरूधारी, शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोले भंडारे शरण हम आए तिहारी।
शरण हम आए तिहारी। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे। कर त्रिशूल संहारे, कर त्रिशूल संहारे, शरण हम आए तिहारी। कर त्रिशूल सवारे, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शरण तिहारी बोले शरण तिहारी, शरण तिहारी भोले शरण तिहारी। शरण तिहारी भोले शरण तिहारी। शरण तिहारी भोले शरण तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शरण हम आए तिहारी, शरण हम आए तिहारी। शरण हम आए तिहारी। शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। तो इस प्रकार से सब के सब देवता श्री शंकर जी को पुकार रहे हैं। जब देवता रोने लगे तो देवताओं की प्रार्थना सुन करके भक्तवत्सल भगवान असमय में ही गुफा से बाहर आ गए। देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। हे देव, भगवान शंकर बोल पड़े, मैं तुम्हारे आने का कारण जानता हूं, किंतु अब जो होना था सो तो हो गया। अब मेरे इस अस्खलित तेज को कौन धारण करेगा महाराज। तब अग्निदेव ने कपोत का रूप बनाया और अपनी चोंच से शिव जी के उस तेज को ग्रहण कर लिया। इतने में माता पार्वती बाहर आ गई और वहां का सारा वृत्तांत जानकर माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया। हे देवताओं, तुमने असमय में स्तुति करके मेरे विहार को भंग कर दिया, इस कारण मैं वंध्या हो गई। हे देवताओं, तुम लोगों को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। आज से तुम्हारी स्त्रियां भी वंध्या हो जाएंगी। अग्नि से कहा, हे अग्नि, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। पार्वती माता अपने आवास पर चली गई और अग्नि देवता के तेज ग्रहण करने पर सब देवता गर्भयुक्त हो गए। क्योंकि शंकर जी के उस तेज को तो अग्नि देव ने ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके कारणों से जितने देवता थे सब गर्भयुक्त हो गए, परेशान। देवता पुनः कैलाश पर आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, इस दिव्य तेज को वमन कर दिया है, कैसे करें, हम इसको सहन नहीं कर पा रहे। तो देवताओं को राहत जैसे तैसे मिली, किंतु अग्नि देवता की जलन तो शांति ही नहीं हो रही है। अग्नि देवता कह रहे, मैं क्या करूं महाराज। भगवान शंकर ने कहा,
किसी सुलक्षणा स्त्री में इस तेज को डाल दो, तुम्हारा जलन शांत हो जाएगा। अच्छा, माघ मास चल रहा था। कौन सा मास? माघ मास में सप्तऋषियों की पत्नियां गंगा स्नान कर रही थी, गंगा नहा रही थी। तो माघ में थोड़ी ठंडी भी रहती, कांप रही थी सब स्त्रियां ठंड से। अग्नि देवता गंगा जी में ही प्रवेश कर गए। अग्नि गंगा जी में तो जल रहा है, तो सब जो ठंड से कांप रही थी वो सोची राम राम, ये तो अग्नि मिल गई, चलो हाथ पैर को थोड़ा गर्म करते। नहाते नहाते चली गई, लेकिन अरुंधति जी नहीं गई। वो समझ गई कि यहाँ जल में अग्नि आ ही नहीं सकते, कैसे क्या हुआ। अग्निदेव ने रोम, जब उन्होंने अपने हाथ को सेकने का प्रयास किया तो हाथ में जो रोमकूप होते हैं, रोए क्या बोलते हैं, रोए, इसी के माध्यम से 6 पत्नियां गई थी, एक अरुंधति जी रही गई थी, तो 6 की 6 गर्भवती बन गई। अब क्या करें महाराज। और उनके पतियों ने भी उनका परित्याग कर दिया। ये स्त्रियां व्याकुल हो गईं और उस गर्भ रूपी तेज को संभाल नहीं पा रही हैं, तो जाकर के हिम शिखर पर त्याग दिया। हिमालय भी कांप उठे महाराज, और उस तेज को धारण नहीं कर पाए, अतः उन्होंने उस तेज को पुनः गंगा जी में विसर्जित कर दिया। गंगा मैया भी उस तेज को सहन ना कर पाई, उन्होंने सरकंडों के समूह में उस तेज को स्थापित कर दिया, और वहां तेज शीघ्र, वह तेज जो था वो शीघ्र ही एक सुंदर बालक के रूप में परिणित हो गया। मार्ग शीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को शिव पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भूत हुआ। बोल कुमार कार्तिकेय भगवान की जय हो, कार्तिकेय स्वामी की जय हो। अच्छा, हम लोग कार्तिकेय बोलते, अगर आप उधर चले जाइए ना साउथ इंडिया में, तो बोलेंगे आयप्पा स्वामी की, आयप्पा बोलते हैं। तो इस प्रकार से कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ।